हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। आज का रूटीन वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि किस तरीके के आपको अच्छे लगते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि कांवड़ ब्रेक चल रहे हैं, तो बच्चों की और मेरी छुट्टी चल रही है, लेकिन बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही है। अलग अलग रूम में दोनों बैठ के क्लास करती हैं। तो मैं अभी सुबह झाड़ू के साथ सारे रूम्स को हाथ के हाथ व्यवस्थित करते जा रही हूँ। अब जब छुट्टी का टाइम होता है तो आपको पता है कि हम अक्सर लेज़ी हो जाते हैं, या कहिए कि जो काम हमारा आधे घंटे में हम निपटा लिया करते थे, उस काम में हम 2 घंटे लगाने से भी पीछे नहीं हटते। लॉजिक ये होता है कि चलो टाइम है, ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, ना। वही वाला प्रोसेस मेरे माइंड में चल रहा है। इस वजह से काफ़ी हद तक काम मैं कह सकती हूँ कि डीले हो रहे हैं। जितना मैं 8 बजे तक कर लेती थी, उतना मेरा 10 साढ़े 10 तक हो रहा है। लेकिन यह है कि ऐसा नहीं है कि उतना ही हो रहा है, काम की इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई हो रहा है कि हाँ, जितना टाइम लगा रहे हो उतना रिजल्ट भी दिख रहा है। अब यहाँ पर ये 2 सीटर सोफ़ा आप बहुत बार पूछते हो, मैंने लोकल मार्केट से लिया है, लेकिन इसका डिट्टो पीस आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसकी जो कुशन है वो गंदी ना हो, जो बैठने वाली सीट है, तो इसका मतलब इस पर सेटिंग आ जाए, इस तरीके का एक ब्राउन कपड़ा मेरे पास था, टेबल कवर जैसा। लोकल मार्केट से ऐसे ही मैंने ले लिया था कि कुछ बनाऊँगी, और ये इस पर फिट बैठ जाता है। झाड़ू से पहले इतनी सारी क्लीनिंग मैं इसलिए कर रही हूँ, नाश्ते की प्रिपरेशन मैं कर चुकी हूँ ताकि बच्चों को नाश्ता टाइम से मिल जाए। अभी वो नहा रहे हैं, बस कॉर्न उबालने थे, वो मेरे हस्बैंड उबाल रहे हैं अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल में। जब आप नाश्ते से फ्री होते हो तो फिर आपको ये लगता है कि जितना टाइम है, अब ये वाला काम ऐसा है कि अगर मैं 1 बाय 1 रूम को करती जा रही हूँ व्यवस्थित और साफ़, अगर मुझे लगेगा कि बच्चों की क्लास का टाइम हो गया है, वो नहा धो के रेडी हैं, तो मैं एक रूम को जितना मैंने टाइम लगा के थोड़ा सा कर दिया है, उतना दूसरे रूम में नहीं लगाऊंगी, वहाँ सिंपल झाड़ू लगा दूंगी एंड फिर मैं किचन में ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन टाइम उसी हिसाब से लेके चली हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वाला रूम, बेडरूम और लॉबी, तीनों ही मैं जिस तरीके से चाह रही हूँ कि सामान जगह पर रख जाए अच्छे से और बढ़िया तरीके से झाड़ू लग जाए, उतना मेरा काम है। अब पोछा मैं आज नहीं लगाऊंगी, बारिश क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं लगातार हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है हवा में भी, हर चीज़ में, हर कमरे में। और एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाओ ना तो भी सफिशिएंट लग रहा है, क्योंकि वो सूखता नहीं है जल्दी। पंखा चलाओ तब भी, इवन जब पोछा ना लगाओ ना तो कहीं ज़्यादा फ्रेशनेस सी लग रही है कि सूखा सूखा सा महसूस हो रहा है। फिर भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगा दे रही हूँ। अब क्योंकि आज पोछा नहीं लगाना है, इसलिए सारी चादर वगैरह ये सब कुछ झाड़ना तय करना मैं कर रही हूँ। जिस दिन झाड़ू और पोछा दोनों करती हूँ, उस दिन ये सारा काम मैं बच्चों से ही बोलती हूँ कि वो करके दें। तो मेरा अल्टीमेट जो है इतना है कि इतना टाइम मुझे देना है, 1-1.25 घंटा, उतने में मेरा घर के काम निपट जाएँ। ठीक है। अब ये जो काम था ना, पहले मैं आपको बताऊँ, जब मैं घर संभालना शुरू करा था तो यही काम मेरा, आपने रूटीन ब्लॉग में शुरू में देखा भी होगा, जो सुबह के जितने बजे भी मैं लगती थी, 6 से साढ़े 6 घंटे में लगातार काम करती रहती थी। उसमें नाश्ता, लंच, सारी सफाई और लॉन्ड्री, ये सब चीज़ें होती थी, है ना। अब इसमें जो है देखो, नाश्ते का थोड़ा हल्का है कि मैंने आटा गूँथ के रखा हुआ है, पराठे बनाऊँगी। और दूसरी चीज़ जो है लॉन्ड्री, अब मेरी ऑटोमेटिक मशीन है, पहले मेरी सेमी ऑटोमेटिक थी। तो कहीं ना कहीं जहाँ से भी टाइम कट हो सकता है मैं वहाँ से कट करके अब मैंने उस 4.5-6 घंटे के टाइम को घटा के ले आई हूँ मैं 1 से 1.5 घंटे पे। बस इतनी देर में मुझे अपना पूरा घर मैनेज कर लेना होता है और ईज़िली मैनेज हो जाता है, क्योंकि अब लगातार प्रैक्टिस कर में आ गई ये चीज़। तो मैं आपसे भी इसीलिए कहती हूँ, अपने हर काम के टाइम को नापते रहो। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, या फिर कितने टाइम के लिए कौन सा काम छोड़ना है, कौन सा काम अभी नहीं होएगा, शाम को हो जाएगा, उतना टाइम आपके पास अब नहीं है, उस टाइम होगा, आपको अच्छे से आइडिया होता है। या फिर एक दिन आपने वो काम नहीं किया, 2 दिन बाद कर रहे हो, तो वही काम जब पेंडिंग हो जाएगा, जैसे लॉन्ड्री का है, सेम डे करोगे जल्दी होती है, 3-4 दिन बाद करोगे थोड़ी देर लगती है, हफ्ता भर बाद करोगे तो बहुत देर लगती है ना। तो वो एक अंदाज़ा आपको हो जाता है कि अगर मैं हफ्ते की लॉन्ड्री कर रही हूँ तो कितनी देर लग रही है। टाइम को नापना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ना पूरी बेडशीट उठा के अच्छे से झाड़ दी। अब लगाऊंगी झाड़ू यहाँ पर, और ये जो किताबों का ढेर है, बच्चों को मैंने आवाज़ लगा दी है तो वो आके थोड़ी बहुत देर में इन किताबों को, कुछ तो अभी यूज़ होनी है और कुछ जाएंगी अलमारी में, तो वो रख देंगे। अब ये करेंगे अपना काम और मैं चलती हूँ बाहर। यहाँ कमरा दोनों समझ लो, ये वाला भी और बराबर वाला भी कमरा साफ़ हो चुका। अब हम चलेंगे बाहर। अब बारी है लॉबी की। तो लॉबी में यहाँ पर एक बेडशीट है, जो ये फ़ोम वाले गद्दे हैं, ज़रा सा भी इस पर कुछ बैठता है कोई तो वो चादर बिगड़ती ही बिगड़ती है।
और बैठ के उठने में वो चादर पीछे से आगे भी आ जाती है। तो इसको हमें डेली या कई बार तो दिन में 2 बार भी, अगर इसको सही दिखाना है तो उठा के पूरी झाड़ के गद्दे खिसका के देन सेट करना होता है। अब इसको देख के जब भी ये वीडियो में दिखता है हिस्सा, तभी आप लोग कमेंट करते हो, सलाह देते हो कि मैं यहाँ पे दीवान डाल लूँ, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है क्योंकि दीवान बल्कि हो जाएगा, जो विजुअल क्लटर है वो और बढ़ जाएगा, है ना, और फिर उसको हटा के साफ़ करना और एक टास्क हो जाएगा। तो मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है। एंड हमें जब भी यहाँ पर अभी खाली जगह चाहिए तो सिंपल है, गद्दे हल्के से हैं, उठाया ऊपर रख दिया और ये स्पेस आपका पूरा खाली हो जाता है। बिल्कुल जैसे अब जन्माष्टमी वगैरह है या कभी भी आपको चाहिए कि ये पूरा खाली हो जाए, तो झूला रखा रहता है एक किनारे, लेकिन ये हिस्सा पूरा क्लीन सा हो जाता है। तो मुझे ये कन्वीनियंस लगता है ज़्यादा कि मैं दीवान की बजाय ये दोनों गद्दे यूज़ भी हो जाएं और यहाँ पर इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट हमारा हो जाए। लेट भी जाते हैं कई बार। मैंने वो जो ब्लू सोफ़ा आपको स्टार्टिंग में दिखाया, कई महीने मैंने वो भी रखा था यहाँ पर, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी कि बैठ के 2 जने टीवी तो देख सकते हैं, 2 से 3 या 4 नहीं देख सकते। इस पे 4 जने भी बैठ जाते हैं। और दूसरी बात, अगर मैं अकेले देख रही हूँ या बच्चे अकेले देख रहे हैं, उनका मन है कि लेट के टीवी देख लें, तो वो नहीं हो पाता। तो फिर अगेन वो वाला मैंने रख दिया वहाँ, शूट के भी काम आ जाता है। और फिर मैंने गद्दे वापस यहाँ पर बिछा दिए। अब चौथा हिस्सा आता है, ये हमारा सोफ़ा। जो देखो छोटा सा घर है हमारा, अब जो जहाँ बैठता है वो वहीं पर अपने से संबंधित चीज़ें यूज़ करता है। कई बार वो जगह पर रखी जाती हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर है सोफ़े पे दोनों साइड चार्जिंग पॉइंट है, तो उनके जो चार्जर हैं, अब हमारे फ़ोनों की खपत जो है वो इतनी ज़्यादा है कि ऐसा नहीं है कि आपने दिन में एक बार चार्ज कर लिया और वो अगले दिन सुबह ज़रूरत पड़ेगी। दिन में 2 से 3 बार फ़ोन चार्ज होते हैं, मेरे भी दोनों और मेरे हस्बैंड का भी। इधर लैपटॉप, टैबलेट, क्योंकि इनकी क्लास चल रही है। तो ये जो चार्जर जो दिखते हैं ना, मुझे मतलब लगते अजीब ही हैं कि ये यहाँ पर ये माला सी टंगी रहती हैं, बट हम कुछ कर नहीं सकते। ये वाला यहीं पर सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो यहीं पर ये चार्जिंग होती रहती है। कमरे में हम लोग छोड़ते नहीं फ़ोन, अंदर की यहाँ अंदर रख दिया फ़ोन उतनी देर। ज़्यादातर टाइम हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो बाहर ही फ़ोन भी रहते हैं। इस वजह से इसका तो कुछ कर नहीं सकते। बाकी मैंने सारी जो कुशन्स थी वो व्यवस्थित करके रख दी। अब ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब वही है जब मैं हमेशा अगर स्कूल में होती हूँ, जब ऑफिस चल रहा होता है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ और वही मैं भी फॉलो करती हूँ कि ये जो अब चल रहा है सामान जगह पर रखने वाला प्रोसेस, ये सारा रात को करके सोती हूँ, है ना। और यकीन मानिए 10 मिनट लगते हैं, पूरे घर में राउंड लग जाता है, सारी चीज़ें जगह पर आ जाती हैं। वही काम अब सुबह ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन पता है सुबह टाइम है इतना कि मैं सामान भी रख सकती हूँ और झाड़ू भी लगा सकती हूँ, इसलिए वो चीज़ सुबह हो रही है। अगर आप वर्किंग हैं या फिर आपको सुबह की सफाई में, मान लीजिए आप पूजा पाठ जल्दी करना है, व्रत वाला दिन है या कुछ भी, आपको लग रहा है कि सफाई भी करनी है और जल्दी से निपट भी जाए ताकि मैं पूजा करके खाना खा पाऊँ, तो अगेन आपको वही रूटीन अपना मानना पड़ेगा कि मुझे सुबह जल्दी करना है। जितनी भी चीज़ें छोटी छोटी ना, देखो देखने में छोटी लगती हैं, उठाओ तो टाइम भी नहीं लगता, लेकिन ये चीज़ अगर आपने रात को कर दी है तो आपका सुबह बिल्कुल टाइम पे सफाई भी हो जाएगी और आपको ज़्यादा ना तो आपको वेट करना पड़ेगा और ना आपके घर वालों को कि खाने में देर हो रही है, कुछ और है। बट अगर आप ये सोचें कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैं सुबह उठा लूँगी, 10 ही मिनट तो लगने, तो यकीन मानो 10 मिनट अगर इसमें लगने हैं, 15 से 20 मिनट में तो पूरा झाड़ू पोछा हो जाता है। नहीं होते सुबह के 10 मिनट हमारे पास इतने। अब मैंने सारी सफाई कर दी, बाहर भी अभी पानी वानी डालने का सिस्टम बिल्कुल नहीं है क्योंकि पानी भगवान जी इतना डाल रहे हैं, तो मैंने झाड़ू से ही जितने भी उसमें थोड़ा बहुत मुझे दिखा, मक्खी मच्छर अटक जाते हैं अक्सर गेट में, ऊपर लाइट जलती है ना रात को, तो उसके जो मक्खी मच्छर से उसके ऊपर भुनकते हैं वो आके गेट में अटक जाते हैं, उनको मैंने झाड़ दिया। बाकी धूल वूल इतनी हो नहीं रही है बाहर। अब मैं आ गई थी अंदर, तो यहाँ अगर अब मैं नहाने जाऊँगी तो बच्चों को बिना नाश्ते के कहीं ना कहीं क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो अब मैं हाथ धो के सीधी आ गई थी किचन में। तो जो 2-4 बर्तन थे मैंने वो पहले अंदर रख दिए और चौकी बिलना जो है वो सेट कर दिया है, आटा मैं गूँथ के रखी गई थी। तो यहाँ पर यह है कि प्री प्रिपरेशन थी, तो मुझे यही आइडिया था अगर टाइम मिला 15-20 मिनट होते तो मैं नहा लेती, उसके बाद फिर मैं बनाती, नहीं है तो फिर मैं सीधे किचन में आ गई। अब मैं अकेली किचन में नहीं हूँ, सभी लोग अपने अपना थोड़ा थोड़ा काम करते जा रहे हैं। आराध्या यहाँ पर चाय चढ़ा रही है, मैं पराठे सेक रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने जो कॉर्न उबाले थे वो उसको तैयारी में देख रहे हैं कि कुछ कमी तो नहीं रह गई है। दूसरी चीज़ आरोही आ गई है, अब जैसे जैसे तैयार होते जा रहे हैं
आराध्या ने तो अपना जूड़ा बनाया हुआ है, आरोही ने पोनी बनाई थी तो वो थोड़ा बाल बना रही है अभी अंदर। सब आके अपना अपना नाश्ता ले लेंगे और क्विकली अपना नाश्ता करके देन उधर अटेंडेंस स्टार्ट होगी। यहाँ मेरे बच्चे नहा धो के नाश्ता करके क्लास में साफ़ सुथरे कमरे में रेडी। ठीक, तो बड़ी एक रोज़ की एक छोटी सी कहना एक जंग है, एक रेस है, और जब आप टाइम पे सब कुछ कंप्लीट कर लेते हो तो वो कंप्लीट हो जाती है, तो उसकी फीलिंग आती है कि हाँ भाई टास्क अकम्प्लिश्ड। अब ये दोनों कर रही हैं अपनी क्लास। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ इसके बाद नहाने। नहा के आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी पिछला हॉल वीडियो गया लगातार 2, उसमें आपने ना मेरे को स्किन पे इतने कमेंट करे कि मतलब आपकी स्किन ना बहुत शाइन कर रही है एंड ऑल दैट। तो मैंने थोड़ा सा पिछले व्लॉग में शायद बताया भी था, या आओ बहन में शायद मैंने जिक्र किया था कि मैंने वो मंगाए हैं रोलर जो होते हैं ना, गुआशा स्टोन और ग्रीन वाला जो रहता है वो वाला। और वो ना पता नहीं क्यों, मतलब मेरे पास पहले था, वो टूट गया, तब से वो फिर मैं यूज़ नहीं कर रही थी, वो तो बेकार हो गया था। अब जो है मुझे दोबारा कई दिनों से लग रही थी, और अब मैं ना इसको धीरे धीरे 10 दिन हो गए यूज़ करते हुए जब बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपको जब नहा के आ रहे हो ना, पहले तो आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने लगाया अपना ग्लिसरीन वाला सीरम, और उसके बाद ये फेस टैपिंग जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि 2 मिनट लगते हैं लेकिन कर लिया करो। ठीक है, पूरे फेस पे, आँखों पे, माथे पे, नाक के आसपास, चीक बोन पे। केवल आपका यह है कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होना है, इसमें कोई टेक्निक या कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हल्के हल्के हाथ से आप टैप कर लो। और जो भी मॉइस्चराइज़र आपने लगाया है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे, ये वाला भी यूज़ करने में और गुआशा वाला भी स्टोन यूज़ करने में। लेकिन मैं आपको बताऊंगी, खैर तीनों चारों चीज़ कॉम्बो में जो जो आई है। एक आइस रोलर है, वो आराध्या बहुत नियम से यूज़ कर रही है, एक ये है, और 2 और चीज़ें हैं करना। और आज ये सेल का दिन है, आज मीशो पे सेल है, अभी आप मंगा लो। अगले वीडियो में मैं पक्का आपको इसका ना डिटेल्ड वो बताऊंगी कि हाँ चारों चीज़ें आप एक ही दिन में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है ये वाले आइटम कि आपने मंगा लिए और हमने मंगा के रख लिया जी, यूज़ तो कर नहीं पा रहे। मैंने ना इसका टाइम नापा है, अगेन इसमें 3 से 4 मिनट बस इतने लग रहे हैं, 5 मिनट भी पूरे नहीं लग रहे। अब यहाँ जो आप देख रहे हो, अब मैं क्विकली इसे बता देती हूँ। नेक के बीच वाले रीजन में तो आपको ऊपर की साइड करना है, ठीक है, और जो बिल्कुल कान के नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पर आपको नीचे की साइड करना है, और हर जगह पे बस 5 बार करना है। अभी ये सारा फ्रंट कैमरे से शूट था, मैंने फिर मेन कैमरा ऑन कर लिया ताकि आपको एक्चुअली स्किन का टेक्सचर नज़र आए। अब जो लोग शुरू से देखते आ रहे हैं मुझे, उनको तो दिखाई देता होगा स्किन में एक्चुअल में फ़र्क, है ना, किस हद तक इम्प्रूव हो गई है। लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं उनको लगेगा कि डार्क सर्कल इतने ज़्यादा हैं और ये स्किन केयर क्या बता रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डार्क सर्कल्स की कहानी जो मेरी माँ से मुझे मिली है ना, हेरिडिटी में, मैंने 80% तक उसको रोक के रखा हुआ है, ये केवल 20% है। तो अगर हेरिडेटरी प्रॉब्लम के बाद भी मेरी स्किन को ये रिचुअल्स इतना ज़्यादा ठीक कर सकते हैं, तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन ही अच्छी है, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल नहीं है या हेरिडेटरी नहीं है, हल्के वल्के हैं, तो मुझे लगता है यार वो तो पूरे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अब आप स्ट्रोक देखते जा रहे होंगे मेरी बातों के साथ साथ। अभी मैं सारा बड़े वाले का ही यूज़ कर रही थी सारा, ठीक है। अब छोटे वाले से आपको अपने नोज़ के आसपास का एरिया और आँखों के आसपास का एरिया ये कर लेना है। और आपने अगर इसको पहले से यूज़ किया होगा तो आपको पता है, नहीं तो जब आप मंगाओगे ना, देखना ये पत्थर जो है ना ये ठंडे रहते हैं ऐसे ही, मतलब किसी फ्रिज में नहीं रखे, कुछ नहीं, बल्कि इनके बेस्ट यूज़ के लिए बताया जाता है कि जब आइस रोलर आप जमने के लिए बर्फ़ अंदर रखो ना, तो बेस्ट है कि इनको भी रख दो। लेकिन अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पे भी रखे हुए हो और आप अपनी स्किन पर लगाओगे ना, ये पत्थर ठंडे ठंडे लगते हैं, और आँखों पे तो सच में इतना आराम मिलता है जब इसको करो ना। इसके साथ ना किट में एक गुआशा स्टोन आया है हार्ट शेप का, इसका भी यूज़ बताऊँगी, और एक ये मसाजर है और एक वो आइस रोलर है। आज आप ऑर्डर कर लो, मीशो पे सेल चल रही है। मैंने 188 87 ऐसे कुछ मंगाया था, शायद अब उससे भी नीचे आ गए होंगे इसके रेट, ठीक है। और अब देखो इसका ये मतलब बेयर स्किन है, ये बिल्कुल ग्लिसरीन लगी हुई, जबकि ग्लिसरीन लगा के चिपचिपी सी हो जाती है, जब इसके ऊपर सनस्क्रीन और पाउडर लगता है ना, जब अच्छी होती है। तो ये इसके वजह से अभी ग्लिसरीन के साथ ही इतनी अच्छी है, तो मंगा लेना यार, मस्ट हैव आइटम है, सेल में और सस्ता मिल जाएगा आज, ठीक है। लिंक दे दूँगी मैं इसका, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और उसके बाद अब मैं आ गई थी कपड़े धोने। अब ये हमारा लॉन्ड्री का काम बचा है, समझ लो। लॉन्ड्री में जो मेरे वाले कपड़े रहते हैं, नाइटी है या फिर जो जॉर्जेट की ड्रेस है, एक आधा रोही की, या कई बार मेरी भी होती है,
वो मैं 15 मिनट वाले क्विक वॉश लोड में लगा देती हूँ, क्योंकि वो डेलिकेट सी रहती हैं तो हार्श नहीं होती और इतने ज़्यादा उनमें दाग धब्बे या कोई गंदगी या बहुत ज़्यादा रगड़ने वाला नहीं होता। तो इसको मैंने लगा दिया 15 मिनट वाले क्विक वॉश में। और जो कल के परसों के कपड़े सूखे हुए थे, कुछ कल के हैं कुछ परसों के हैं इसमें, तो वो मैं अब ऊपर से ला के ये सारे कपड़े नीचे ले जाऊंगी, ताकि जब मैं सुखाने के लिए आऊँ तो एक तो लॉन्ड्री हैंगर खाली मिलेगा, मैं नहीं भी आई कोई और भी आया तो उसको आसानी होएगी। और दूसरा, मुझे पता है कि कपड़े धोना अगर ऑटोमेटिक मशीन है तो काम नहीं होता, उसको सुखाना और या फिर सुखाने से भी बड़ा होता है उसको तय करके अलमारी में जमाना। तो ये वाला काम मेरा आज निपट जाएगा अभी। तो लॉन्ड्री का भी समझ लीजिए मैं बिल्कुल मार्केस डन वाली स्थिति में आ जाऊँगी। अब मैंने ये कपड़े रख दिए नीचे ला के। आरोही की क्लास में अभी ब्रेक है, इनका हर क्लास के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक रहता है, तो अभी वो वाला टाइम चल रहा है। और वैसे भी मैं कपड़े तय करूँगी तो मुझे कुछ बोलना है नहीं, कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होने का, तो मैं यहाँ बैठ के तय करती रहूँगी। इसकी क्लास अगर शुरू हो भी गई तो हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये इतने में तय करूँगी, इतने वहाँ पर मेरा 15 मिनट वाला क्विक वॉश वाला लोड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आप मान के चलो, लॉन्ड्री बास्केट से कपड़े लेके मशीन तक जाने वाले टाइम से भी अगर आप लो, मैंने घड़ी से मिला के आधा घंटा लॉन्ड्री का जो मैं रखती हूँ, उतनी ही देर में मेरा यहाँ पर लॉन्ड्री लोड लग गया, ऊपर से कपड़े आ गए और ये तय हो जाएंगे। अगर मेरा कुछ हाथ से रगड़ने वाला आइटम होता तो ये जो कपड़े लाने वाला काम था या तय करने वाला काम था, इनमें से मैं एक चीज़ स्किप करती, या तो मैं लाती नहीं या फिर मैं ला के रख देती, तय बच्चों से करवाती। तो मेरा फिक्स है कि लॉन्ड्री के लिए मुझे आधा घंटा देना है, डेली देना है। अब मैं उसमें आयरन कर लूँ या फिर मैं सुखा लूँ या धो लूँ या रगड़ लूँ कपड़े, ठीक। अब मशीन में देखो, जब मैं यहाँ आई ना, ये 15 मिनट वाले लोड में ये जल्दी क्यों हो जाता है, इसमें जो ड्रायर है ना वो थोड़ा कम चलता है, कपड़े आपके बहुत ज़्यादा ड्राई होके नहीं निकलते इसमें, बस ये है। तो वो काम मेरा हो जाएगा, हल्के कपड़े हैं। अब मशीन की केयर की बात हर बार आती है। देखो, मैंने पिछली बार ही बताया था मैं इसमें डी स्केलर डाल के ड्रम क्लीन नहीं करती, बट हर लोड के बाद जो आप देख रहे हो ना कि सूखा, मैंने एक रुमाल लिया हुआ है कॉटन का, उससे मैंने पहले शीशे वाला हिस्सा पोंछा और उसके बाद उस रबड़ के अंदर भी पोंछ दिया। अगर कोई सिक्का, कुछ बाल या कुछ भी आता है तो वो भी हट गया, मशीन पे हाथ मार दिया। ये मैं एथिकली फॉलो करती हूँ। और अब आपको दिखाती हूँ मैं इसका रिज़ल्ट, देखो क्या है। ये रही। और कितने साल हो गए मेरी मशीन को, 3.5 साल से ऊपर, बिना किसी डी स्केलर के ये ऐसे ही रहेगी। केवल ड्रम क्लीन वाला बटन दबा के मुझे करना है। तो ये आप रोज़, अगर जितना आपका यहाँ पे पानी जमा है, अगर आप हाथ के हाथ उसको पोंछ दें, सिर्फ एक ये स्टेप आप अप्लाई कर लो, तो आपकी मशीन इतनी गंदी कभी होगी नहीं कि आपको ऐसा लगे कि ओहो अब इसे साफ़ कैसे करूँ, ठीक है। लिंट वाला भी मैं कभी समझ लो खोलती हूँ एक आध बार, और जब खोलती हूँ तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत गंदा निकलता है। अगली बार जब भी खोलूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आप कपड़ा एक तो झाड़ के डालो, और दूसरा उसके बाद मशीन को अच्छे से पोंछ दो जहाँ जहाँ उसका पानी जमा होने वाला सिस्टम है। तो चलती रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी मशीन में डी स्केलर मेंशन है कि जब आप ड्रम क्लीन करें तो डी स्केलर डालें, तो ज़रूर डालो, ये है। तो हमेशा ना मशीन कोई भी हो, उसे यूज़ और मेंटेन करने से पहले उसका मैनुअल ज़रूर एक बार पढ़ लिया करो कि इसके लिए हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। यहाँ हमारा लॉन्ड्री का काम हो गया ख़त्म। अब जो एक बचा है छुट्टी वाले दिन के हिसाब से, डस्टिंग, जो मैं शाम को नहीं कर रही, अब मैं दिन में ही कर देती हूँ जब मैं हूँ। तो ये वाला रोल मैंने आपको दिखाया था, मैंने मंगाया फ़्लिपकार्ट से, मीशो पर भी अवेलेबल है, लिंक दे दूँगी, मीशो पर सस्ता है, ठीक है। अगेन सेल है तो जल्दी मिल जाएगा। पेपर टावल का भी। और ये अब ये मैंने एक फाड़ा लिया, इससे पहले मैंने 2 फाड़े थे, वो अभी तक चल रहे हैं, मतलब 15-20 दिन से भी ज़्यादा उनको हुए, बल्कि मुझे लग रहा है महीना हो गया यूज़ होते हुए, और वो कहीं नहीं जा रहे। अच्छे से बस धो, निचोड़ो और पोंछ दो। तो मैंने एक बाथरूम में रखा हुआ है, एक ऊपर रखा हुआ है, अब ये तीसरा मैंने अब निकाल लिया। अब इससे जैसे शीशे वाली ये टेबल साफ़ करी ना, तो ये निचोड़ने से बिल्कुल बढ़िया निचोड़ जाता है। उसके बाद मुझे सूखा कपड़ा शीशे पे मारना नहीं पड़ा, ऐसे ही साफ़ हो गया। और ये वाला जो मैट है, अब ये पुराना हो गया, इसमें का मैं एक और मंगाया अभी, ये आपका है ही वाटरप्रूफ, हल्का सा हाथ मारो गीला सूखा, आपका कोई निशान विशान इस पर है भी तो वो साफ़ हो जाता है, ठीक। अब ये ट्रे मैंने पोंछ दी इसी से ही। ट्रे ये सारे सामानों के मैं देखूँगी, देखो हैं तो ये सारे मीशो से ही, लेकिन कई बार स्टॉक आउट हो जाते हैं, तो ये जो जो अवेलेबल होगा मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, ठीक है। अब ये मैंने मिरर वाली ट्रे, ये मेरे ड्राई फ्रूट्स के डिब्बों के साथ आई थी, मैंने ख़रीदी थी लोकल मार्केट से,
तो ये डिब्बे तो नहीं मिलेंगे आपको मीशो पे, लेकिन ट्रे, सेम ट्रे आपको मीशो पे मिल जाएगी ये भी। तो आप इसको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, कि ड्राई फ्रूट्स ना रख के आप इसमें दूसरे डिब्बे रख दीजिए, जो भी आपने ड्राई फ्रूट के रखे हुए हैं तो वो भी चल जाएंगे। तो ये है। और इसके बाद ये प्लांट, अब इसकी पत्तियों पे हल्का हल्का सा कई बार धूल हो जाती है। अगर ये 2-3 दिन तक इसको पत्तियों को सही से साफ़ नहीं करा है, हल्का सा इस पे हाथ मारा, न्यूज़पेपर रखा एंड डन। तो अब यहाँ पर ये वाला जो छोटे छोटे सरफेसेस होते हैं ना, अगर आप ये क्लीन नहीं करते, ये मैंने शुरू में गलती बहुत करी है कि मैं झाड़ू पोछा ना डेली करती थी नियम से, कई बार तो दिन में 2 बार झाड़ू भी लग रही है, लेकिन ये जो डस्टिंग होती है ना, छोटा छोटा सामान के ऊपर जो धूल हो जाती है, ये मैं मिस कर जाती थी क्योंकि टाइम ही नहीं होता था मेरे पास उतना। तो मैं क्या देख रही हूँ कि मैं तो मेहनत पूरी कर रही हूँ, लेकिन मेरा घर जो विजुअली साफ़ नहीं दिख रहा, चीज़ों पे धूल दिख रही है और वो परेशान कर रही है मुझे, है ना। मेरे को नहीं समझ में आता था कि मैं इसके लिए टाइम कहाँ से निकालूँ। तब फिर मतलब मेरे को धीरे धीरे अब ये रियलाइज़ हो गया कि अगर आपके पास कई बार टाइम कम है या एनर्जी कम है ना, आप पोछा स्किप कर दो, ठीक है। आप झाड़ू भी अगर स्किप कर जाते हो, मोटा मोटा कूड़ा अगर आप हाथ के हाथ उठाते हो, तब भी आपका इमरजेंसी में चल जाएगा। लेकिन आप ये जो सामान के ऊपर की धूल है, कपड़ा लेके ये सारी चीज़ें पोंछना, इसको स्किप मत करो। और ज़्यादा भी नहीं, ये नहीं कि आपको डेली करनी है, आप एक दिन छोड़ के अगर एक दिन भी करते हो, क्योंकि मैं भी डेली नहीं करती, रोटेशन में ही चलता है, किसी दिन यहाँ का कर दिया, किसी दिन कमरे का कर दिया, किसी दिन ऊपर का कर दिया, तो रोटेशन में चलेगा। लेकिन यकीन मानो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर साफ़ करते हो तो ये सारी चीज़ें बड़ी सुंदर से मेंटेन रहती हैं। और ये सारी ही चीज़ें अगेन सारी मीशो से हैं, सबके लिंक ढूंढूंगी और आपको कोशिश करूँगी देने की। कुछ भी अच्छा लग रहा हो इस टाइम पे आप ले लेना, फ़ायदे में रहोगे। अब ये सारा करने के बाद आखिरी हिस्सा आ गया, ये बेसिन। अगेन जो बेसिन का वाइट वाला हिस्सा है वो रगड़ने का दिन आज नहीं है, तो मैं उस पे ऊपर नहीं जाऊंगी। सिर्फ मैंने नीचे का पत्थर साफ़ करा, अगर नीचे कुछ और लग रहा है कि हाँ जम गया है या कुछ भी है, ये साफ़ कर दिया। और शीशा जो है वो नीचे नीचे बहुत सारी ड्रॉप्स हो जाती हैं, क्योंकि जब हाथ धोते हैं या इस पर अक्सर आपने देखा फेस पैक वगैरह हम यहीं लगाते हैं, तो नीचे नीचे के हिस्से पे छींटें ज़्यादा रहती हैं, तो उसको क्विकली रगड़ दिया। अब ये जो कपड़ा है ना, ये इतना अच्छा है, देखो इसमें मैंने अभी कोई ना क्लीनिंग एजेंट लिया है ना कुछ लिया है, सिंपल इसी कपड़े से शीशे का जो नीचे का हिस्सा ज़्यादा गंदा हो रहा है मैंने उसको रब करा, सारे निशान ये साफ़ करते चला गया। जमे हुए नहीं रहते हैं बट रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में कई कई बार तो यहीं पर हाथ धुलते हैं, मुँह धुल रहा है, तो ये चीज़ है, गंदा तो होता ही होता है। वो अभी मैं साफ़ करके हटूँगी, अगर 2 घंटे बाद भी मैं देखूँगी तो इस पर दोबारा छींटें मुझे मिलेंगी। या तो घर में सबकी आदत ऐसी हो, कह कह के अभी मुझे सफलता नहीं मिली है कि यहाँ पर ये कपड़ा रहता ही है एक ना एक, इसीलिए कि जैसे ही गीला हो आप टैप पर और शीशे पर अगर उसे हाथ के हाथ पोंछ दें तो आपके शीशे और टैप नए बने रहते हैं। लेकिन अगर 4 में से एक ये काम कर रहा है तो भैया परमानेंट तो वो रहेगा नहीं, बट हो जाएगा साफ़, ठीक है। अब मैंने सूखे कपड़े से शीशा साफ़ कर दिया, शीशा हो गया बिल्कुल साफ़। गीले से करा पहले, फिर सूखे से। यहाँ 10-10 पे मेरा सारा काम निपट गया है विद शूट। अब मैं यहाँ पर छुट्टी के हिसाब से अगर बैठ गई तो गई गाड़ी। मैं सबसे पहले पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा अखबार, तो आजकल कांवड़ियों की ही खबर सारे में छपी हुई है, और उसके बाद फिर मैं बैठ जाऊँगी एडिटिंग पे। तो यहाँ देखो मीशो पे आज सेल है, सेल वाले दिन ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करूं ताकि आप लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा डील पहुंच सके, ये कोशिश भी रहती है। और ये वाला जो शूट करा है इसको भी मैं एडिट करूंगी। सो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म हो रहा है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।